Did you know our country's GDP can look stronger or weaker just by changing the way we calculate it? If a product costs rupees is 100 but still includes rupees 20 in tax, so what is its real value? Does it calculate at factor cost or market price? Or ever wonder how the government manipulates GDP figures? So let's get this breakdown with a real world scenario so you can see how this works. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे आपने एक प्रोडक्ट खरीदा जिसकी वर्थ है ₹100, पर आपको पता है कि इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ सिर्फ 80 हो सकती है। बट अगर इसकी एक्चुअल कॉस्ट की प्रोडक्शन सिर्फ 80 है तो ये हमसे ₹20 एक्स्ट्रा क्यों लिए जा रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि ये जो ₹20 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो एज अ टैक्स, सब्सिडी और मार्केट प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से लिए गए हैं। अब भी आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप ये एज्यूम करिए कि आप सरकार हैं, ठीक है। अगर आप सरकार हैं, आपको किसी की प्राइस बढ़ाना है, अगर आप प्राइस को बढ़ाना चाहोगे किसी प्रोडक्ट की तो आप क्या करोगे, उसकी जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें आप टैक्स ऐड कर दोगे। जब भी आप टैक्स ऐड कर रहे हो तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या है कि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्या है, नई नई कंपनीज आपको सेटअप करनी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या दोगे, कंपनी को लालच दोगे एज इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। लेकिन जब भी आप सब्सिडी दे रहे हो तो आप क्या है, फैक्टर कॉस्ट को कम कर रहे हो, तो उससे क्या है, उसकी फैक्टर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो यही जो कॉन्सेप्ट है, यही हमारे इकोनॉमिक्स एज इन नेशनल इनकम जो चैप्टर है उसमें काम आता है। उसको यूज़ करते हैं जब भी जीडीपी कैलकुलेट करनी होती है। जब भी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो देखते हैं कि टैक्सेस ज़्यादा दिए गए हैं या फिर सब्सिडी ज़्यादा दी गई है। अगर टैक्सेस ज़्यादा दिए गए हैं तो मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन अगर सब्सिडी ज़्यादा दी गई है तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। और यही डिफरेंस इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा इजी एग्जांपल के साथ, लेकिन थोड़ा सा हम क्या है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दो कॉन्सेप्ट समझने हैं, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड नेट डायरेक्ट टैक्सेस। नेट डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर कॉस्ट आपने माइक्रो से पढ़ा होगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। इनको जो भी आप पैसा देते हो, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो ये क्या हो जाती है, इनको दी जाने वाली कॉस्ट। तो यही हमारी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट। पर फैक्टर कॉस्ट में आपको यहाँ से एक देखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि हम माइक्रो लेवल पे देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट में आपके क्या इंक्लूड होंगे एंड क्या एक्सक्लूड होगा। टैक्सेस आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे अगर कोई भी टैक्सेस आपके लगाए गए हैं, लेकिन आपको कोई भी सब्सिडी दी जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, फैक्टरिंग कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। एंड ये आपकी क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, रियल कॉस्ट जो कि इंकर्ड हुई है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग। जो भी फर्म मैन्युफैक्चर कर रही है उस टाइम पे जो भी आपकी कॉस्ट हो रही है इंकर्ड, वो ही आपकी क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, ये मैंने वैसे बता दिया, बट थोड़ा सा इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स भी आप देख लीजिए। वेजेस जो भी वर्कर्स को दिए जाएंगी वो वेजेस आपकी इंक्लूड होंगी। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड हो रही है, कोई भी प्रोडक्शन एक्सपेंस हुआ जैसे कि मशीनरी आपको खरीदनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट्स देने हैं, ये आपकी सभी इंक्लूड होंगे। एंड ऊपर ही देखा था, कोई भी सब्सिडी आपको दी जाएगी तो वो क्या है, इसमें इंक्लूड होगी। क्योंकि सब्सिडी हमें कब दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के टाइम पे दी जा रही है तो ये आपका डायरेक्टली क्या इफेक्ट कर रही है, फैक्टर कॉस्ट। एंड फैक्टर कॉस्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है, ये फैक्टर कॉस्ट को हमने अभी एग्जांपल में देखा था, फैक्टर कॉस्ट को आपके को कम कर देगी। इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एंड इसमें आपके माइनस कर देंगे टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस आपके क्या आपके कब लगाए जाते हैं, आफ्टर फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्शन लगाए जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो फॉर्मूला देख लेते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस, जो भी आपके प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस होगी एंड उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालना है, ये मार्केट प्राइस को समझने के बाद देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लेक्चर के एंड तक रहिएगा। एंड लेक्चर के एंड आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करे जाएंगे, उसमें आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि आपको समझ आया या फिर नहीं आया। सो अब देख लेते हैं मार्केट प्राइस। व्हाट इज मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इज द फाइनल प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू द कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर को फाइनल प्राइस पे करना पड़ता है वो ही उसकी मार्केट वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की। एंड इसमें क्या इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस,
लाइक जीएसटी और एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे सब्सिडी। वही सेम आपका रीज़न है यहाँ पे इंक्लूड क्यों करें टैक्सेस, क्योंकि मार्केट में आने से जस्ट पहले टैक्सेस लगाए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, इसलिए इसकी क्या है टैक्सेस आपकी प्लस होंगे एंड माइनस होंगे सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडीज क्या है फैक्टर कॉस्ट में ही आपकी प्लस कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस कर देंगे। ठीक है, सो क्या इंक्लूड हो रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि जो कि सेलर को डायरेक्टली पे नहीं करते वो ही हम इसमें मार्केट प्राइस में हम अपने इंक्लूड करेंगे। जो आपके टैक्सेस सेलर आपके डायरेक्टली पे कर रहा है गवर्नमेंट को वो हम माइनस कर देंगे, बट जो भी टैक्स इनडायरेक्टली हमसे लिए जा रहे हैं जैसे कि जीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब हम क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल सेलिंग प्राइस फॉर कंज्यूमर। और एक्सक्लूड क्या करेंगे, कोई भी आपकी सब्सिडी प्रोवाइड करी गई है तो ये आपके क्या हो जाएंगे एक्सक्लूड हो जाएंगे। एंड मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है कोई भी फैक्टर को जो कि प्रोडक्ट की आई है प्लस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आइए अब समझते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, क्योंकि दोनों में हमने देखा है कि ये आपका यूज हुआ है, आपका मार्केट प्राइस में प्लस हो रहा है एंड फैक्टर कॉस्ट में माइनस हो रहा है। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द इनडायरेक्ट टैक्सेस imposed by the government and subsidies given to the producer। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी लगाए गए हैं और कोई भी सब्सिडीज अगर प्रोडक्शन के टाइम पे दी गई है उन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ जाएगा। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है पॉजिटिव एंड दूसरा हो सकता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब भी टैक्सेस ज़्यादा होंगे, मतलब कि टैक्स कंटिन्यू किसी भी प्रोडक्ट पे लगाए गए हैं, जब भी वो ज़्यादा होगा तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इसका नेगेटिव कब होगा, जब भी अगर सब्सिडी ज़्यादा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो आपके इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। एंड पॉजिटिव होने का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस क्या है ग्रेटर है किससे, फैक्टर कॉस्ट से। एंड इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ड्यू टू सब्सिडीज जो कि दी जा रही है प्रोड्यूसर को। अगर उनकी जो कॉस्ट ही कम लगेगी प्रोड्यूसर की तो इवेंचुअली वो मार्केट में भी कम रेट पे ही देगा कंज्यूमर को। ठीक है, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर प्रैक्टिकली वे में आपको आ जाए टैकल करना तो आपको आना चाहिए। सपोज करिए दो सिनेरियो हमने देखे थे कि हमारे क्या है नेट एनआईटी पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इस वाले में देखेंगे एनआईटी का कैसे पॉजिटिव है। जब भी टैक्स क्या होंगे हायर होंगे सब्सिडीज से। सपोज करिए आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, और आपने एक कार बनाई जिसकी कॉस्ट आई है फैक्टर वो है आपकी 10 लाख रुपीज़। सो ये 10 लाख ही इसकी पूरी कॉस्ट निकल गई है, तो ये हमारी क्या होगी फैक्टर कॉस्ट होगी। एंड इस पे गवर्नमेंट ने क्या है जीएसटी लगा दिया और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए जो कि है आपकी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे इंसेंटिव दिया जाएगा, टैक्स रिबेट दी गई है, वो 50,000 रुपये की आपको दी गई है। अब आपको क्या है कैलकुलेट करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला था इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट दे रही है वो माइनस कर देंगे सीधा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है 2 लाख एंड सब्सिडी थी 50,000, इन दोनों को माइनस करा 1,50,000 आपकी क्या आ गई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आपकी पॉजिटिव है। एंड ये पॉजिटिव क्यों थी, क्योंकि आपके टैक्सेस जो हैं ज़्यादा थे आपके सब्सिडीज से। ठीक है, अब इससे हमें क्या है मार्केट प्राइस आपकी कैलकुलेशन करनी है। मार्केट प्राइस क्या है आपकी फॉर्मूला होता है फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना। अब फैक्टर कॉस्ट थी आपकी 10 लाख, उसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दिया 1,50,000। बिकॉज आपकी इनडायरेक्ट टैक्स क्या है पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से आपकी क्या हो गई जो मार्केट प्राइस थी वो 1,50,000 से बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि टैक्स ज़्यादा थे सब्सिडीज से, इसलिए मार्केट प्राइस भी क्या हो गई ज़्यादा होगी जिससे आपकी फैक्टर कॉस्ट से। ठीक है, अब कंज्यूमर को यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। सो सिनेरियो 2 में आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कैसे होगी एनआईटी ये देखेंगे, वो ही आपके ये है। एंड आपकी देखिए सब्सिडी दी है अब 2,50,000 की एंड टैक्सेस आपके वही हैं 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी सब्सिडी ज़्यादा होगी, सब्सिडी ज़्यादा होने से आपका जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो माइनस में आ गया, जो होगी नेगेटिव शो कर रहा है। एंड जब भी आप मार्केट प्राइस निकालोगे अब वो आपको यहाँ पे कम देनी पड़ेगी, और वो कितनी कम देनी पड़ रही है आपको 1,50,000 रुपये, क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा होने से यहाँ पे आपकी मार्केट प्राइस कम हो रही है, इसलिए कंज्यूमर को कम पैसा देना पड़ेगा अब। ठीक है,
अब देखिए गवर्नमेंट अगर इंक्रीज़ कर रही है, रियल वर्ल्ड में देखिए गवर्नमेंट अगर इंक्रीज़ कर रही है सब्सिडीज़ को, ठीक है, तो ये वो क्या करना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो रेन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, अगर इन सेक्टर में वो अपनी सब्सिडीज ज़्यादा देगी क्योंकि वो चाहते हैं कि ये वाले सेक्टर क्या है ज़्यादा आपके ग्रो करना चाहती है, तो वो हमेशा सब्सिडीज़ को बढ़ाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्या है कंट्रोल करना चाहती है प्रोडक्शन किसी भी सेक्टर का, जैसे कि लग्जरी गुड्स का, अल्कोहल का, फ्यूल्स का, तो इस पे क्या है टैक्सेस बढ़ा देगी। एंड टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा, आपकी जो है मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी। एंड मार्केट प्राइस बढ़ने से क्या है कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ेगा। जब भी आपका प्राइस बढ़ता है तो आपने देखा होगा प्राइस बढ़ने से क्या होगी, डिमांड आपकी कम होगी, ठीक है। तो डिमांड कम होगी, इवेंचुअली वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इसका ऐसे देंगे जैसे भी सब्सिडीज आपको ज़्यादा दी जाएगी तो मार्केट प्राइस कम होगा। मार्केट प्राइस कम होने से कंज्यूमर भी आपको कम ही पे करना पड़ेगा। एंड अगर प्राइस कम हो रहे हैं तो आपकी यहाँ पे क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, कंट्री आपके यहाँ पे जो सेक्टर हैं ये ग्रो कर जाएंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत जल्दी रिकैप करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। क्या मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होंगे, यस मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होंगे, बट फैक्टर कॉस्ट में टैक्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर सब्सिडीज देखना है तो मार्केट प्राइस में सब्सिडीज इंक्लूड नहीं होंगी। एंड ये आपके क्या है टैक्स यहाँ पे इंक्लूड होंगी सब्सिडीज फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। डिपेंड ऑन एनआईटी, क्या मार्केट प्राइस एनआईटी पे डिपेंड है, यस हाँ डिपेंड है। दोनों ही तरह से बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। एंड फैक्टर कॉस्ट भी यहाँ पे डिपेंड है, क्योंकि इसमें फैक्टर कॉस्ट में हम क्या कर रहे थे, एनआईटी को माइनस कर रहे थे, ठीक है। जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ होगी, यस हाँ जीडीपी कैलकुलेशन में यूज़ होगी, क्योंकि हमें जीडीपी दोनों तरह से निकालने को बोल सकते हैं, जीडीपी एट एमपी एंड जीडीपी एट एफसी। तो यहाँ पे क्या है, ये इसका बहुत बड़ा रोल है जीडीपी निकालने में। एंड फैक्टर कॉस्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। क्या ये कंज्यूमर प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, मार्केट प्राइस हमेशा कंज्यूमर प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, फैक्टर कॉस्ट कभी भी आपका कंज्यूमर प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि फैक्टर कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं करता। सो मार्केट प्राइस क्या हो गया, फाइनल प्राइस है जो कि कंज्यूमर पे करेगा सारे एडजस्टमेंट होने के बाद। एंड फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर स्पेंड टू क्रिएट गुड। फैक्टर कॉस्ट क्या है, प्रोड्यूसर की कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट, ठीक है। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, आपको चेक करना है, एक प्रैक्टिकल है एक थ्योरेटिकल है, एनालिटिकल क्वेश्चन है, आपको चेक करना है अपनी नॉलेज को, आपको ये समझ आया कॉन्सेप्ट नहीं आया। इनका आंसर आप कमेंट करिएगा, जो भी आप कमेंट करिएगा मैं वहीं पे रिप्लाई करूंगी कि आपने आंसर सही दिया या फिर नहीं दिया। तो क्वेश्चन बना है, आ फैक्टर्स प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट विद अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख, फैक्टर कॉस्ट 1,20,000 दी है। एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या है 30,000 एज इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोवाइड करें एंड 10,000 रुपीज़ की सब्सिडी दी है। टैक्सेस लगाए 30,000 के एंड सब्सिडीज लगाई दी है 10,000 की। तो मार्केट प्राइस क्या होगी आपके प्रोडक्ट की, यहाँ पे आपको किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएगा आपका ये निकल जाएगा। एंड सपोज कंट्री आपकी, दूसरा क्वेश्चन है, सपोज अ कंट्री इंक्रीज सब्सिडी फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे सब्सिडी बढ़ाई गई है किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, वाइल मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेस रेट्स। सो यहाँ पे जीडीपी एट एमपी कैसे अफेक्ट होगी, क्या जीडीपी एट एमपी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, क्या चेंज नहीं होगी, या फिर टैक्स कलेक्शन पे ये डिपेंड करेगी। तो इनका आंसर आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। एंड आप आंसर कमेंट करेगा, वहीं पे मैं क्या करूँगी, रिप्लाई दूंगी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। आपको इतना आपको, अगर आपने लेक्चर पूरा सुना है तो आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो स्टिल थोड़ा सा ऊपर जाइए, समझ के फिर रिप्लाई करिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो तो उसके लिए लाइक कर दें। एंड नए चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए ये भी आप कमेंट में लिख के जा सकते हैं। एंड कोई भी सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।